दोस्तों, आपको हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी बनने के लिए अब एक नहीं अनेक एग्जाम देने होंगे, क्योंकि ऐसी ही पॉलिसी ला रही है अब हिमाचल प्रदेश सरकार। क्या हिमाचल प्रदेश का यूथ जाग चुका है या अभी भी सोया हुआ है? दोस्तों, हिमाचल के हर यूथ वर्ग को मैं आज जगाने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देख लें, इसको समझ लें और आपकी आंखें तब खुली की खुली रह जाएंगी कि आपके साथ क्या होने वाला, आपकी जनरेशन के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है और अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, कौन सा अर्थव्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। तमाम जानकारी दूंगा दोस्तों कि आपका सरकारी कर्मचारी बनने के नाम पर कितना भद्दा मजाक किया जाने वाला है आपके साथ। जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चमेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो ले आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का यूथ सोया हुआ है, उनको जगाने आपका भाई राकेश चमेल आ चुका है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमेशा के लिए ज्वाइन कर लो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट हो या प्राइवेट वैकेंसीज हो, सबसे पहले जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ आप तक सूचना पहुंचाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने लाइव डेमो के साथ हर एक प्रकार की वीडियो ऐड कर रखी है। आप घर बैठे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए आपका कोई भी शुल्क नहीं लगता है, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो चैनल पर जरूर कमेंट करें, आपको मैं घर बैठे सोल्यूशन दूंगा हिमाचल प्रदेश के, चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो तो। और आज मैं बात करने आया हूं हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप वाकई में सरकारी नौकर बनना चाहते हो? क्या नौकर ही बनना चाहते हो आप? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? आज सारी भर्तियां जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाने जा रही है हिमाचल प्रदेश, और हो भी रही हैं। एनटीटी की भर्ती देखो आप, आया भर्ती देखो आप, स्टाफ नर्सों की भर्ती देखो आप, अधिकतर आउटसोर्सिंग पे भर्तियां होने जा रही है। अब सरकारी कर्मचारी आपको बनने के लिए क्या करना होगा पता है आपको? पहले तो आप तैयारी करो 2, 4, 5 साल, फिर कोई टेस्ट क्रैक करके आप उस पोस्ट के लिए अपॉइंट हो जाओ, और वहाँ के लिए फिर आपको रेगुलर होने के लिए 2 साल के बाद विभागीय एग्जाम भी देना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा आज तक ना, अगर आप किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं तो आप मुझे बताएंगे कि आप कितने साल तैयारी करके आए हैं, किस तरीके से आपने एग्जाम क्लियर किया होगा। पहले तो भाई आजकल का ऐसा है पूरे हिमाचल प्रदेश में ना कि कोई एग्जाम निकलेगा नहीं, निकलेगा तो वो पूरा नहीं होगा, पूरा हो जाएगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये कैसा अर्थव्यवस्था परिवर्तन था? तो ये कैसा भद्दा मजाक है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ कि युवा पहले 4-5 साल तैयारी करके किसी एग्जाम को क्रैक करके वो किसी पोस्ट के लिए आए, और उसके बाद जो है 2 साल ही एज ए ट्रेनी रहे, और ट्रेनी होने के बाद फिर रेगुलर होने के लिए उसको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। क्या एग्जाम क्लियर नहीं होगा? क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं गिना जाएगा? दोस्तों, इसके ऊपर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, इसके ऊपर तमाम हिमाचल के यूथ को जागना होगा आज। अगर आप नहीं जागे तो आपकी और आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। आज की जो पॉलिसी की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि क्या होने वाला है। आप पहले किसी एग्जाम को क्रैक करके अंदर आ जाओगे, उसके बाद 2 साल के बाद आपको रेगुलर होने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अब दोस्तों, अभी सरकार ने ये डिसाइड नहीं किया है कि सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आपको कितनी बार एग्जाम देना होगा। और अगर ये पॉलिसी फिर से लागू हो जाती है कि आपको 2 साल के बाद जो विभाग में विभागीय एक एग्जाम होगा, 2 साल के बाद आपको 1 चांस दिया जाएगा या 2 चांस दिए जाएंगे या 3 चांस दिए जाएंगे, तब तक तो आप एज ए वही रहोगे ना, ट्रेनिंग। सरकारी कर्मचारी तो कभी बन नहीं पाओगे आप। तो सरकार आगे कौन सी पॉलिसी ऐसे लाने वाली है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से मैं पूछना चाहता हूं ये क्वेश्चन आज, कि आगे कौन सी ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है हिमाचल प्रदेश सरकार की जिसके माध्यम से युवा ट्रेनी जो है रेगुलर हो पाएगा? क्या कितने चांस दिए जाएंगे उसको? चांस देने की बात क्यों आई यहाँ पे आज? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आप यूथ को पूछना चाहता हूँ, क्या आप बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे? 5 साल किसी टेस्ट की तैयारी करके जा रहे हैं किसी पोस्ट के लिए आप इतने, तो दोस्तों क्या आप फिर 2 साल के बाद रेगुलर होने के लिए फिर से आप एग्जाम दोगे? ये कहाँ का तर्कसंगत, कहाँ का ये न्याय है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हिमाचल प्रदेश के यूथ को आज दोस्तों जागना होगा। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपके परिवार को जगाने आया हूं, मैं आपके भविष्य को जगाने आया हूं यहाँ पे आज। आप सरकार से क्वेश्चन करिए यहाँ पे कि ये चल क्या रहा है। 5 साल के बाद अगर आपको एज ए ट्रेनी अगर अपॉइंट किया जाता 2 साल के लिए, और आप उस विभाग का फिर काम देखोगे या आप जो है एग्जाम की तैयारी करोगे अगले नेक्स्ट लेवल के लिए?
क्या ऐसा होना चाहिए? अगर आप मान लो 100 नंबर का पेपर दे के आए हैं, 100 नंबर से कट ऑफ गई है 85 या 90, इससे कम तो दोस्तों जाती ही नहीं है आजकल मेरिट, ठीक है। 90% से ऊपर आप नंबर लेके आए हैं तो भाई घास खा के तो नहीं गए थे ना आप वहां पे। घास खा के तो आपने एग्जाम नहीं दिया है ना, कुछ पढ़ लिख के गए हैं, आपके पास नॉलेज है, दिमाग है। बहुत सारे लोगों में आपने जो है एक एग्जाम क्लियर किया है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उस पोस्ट पे तक पहुंचे हैं। क्या उस पोस्ट को रेगुलर हथियाने के लिए फिर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? ये कहाँ का तर्क संगत न्याय है? क्या मैं जान सकता हूँ इस चीज को? दोस्तों ये अन्याय हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के जितना भी यूथ है ना उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब देखो करना क्या है आपने, यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग कर्मचारियों पर लगेगी शर्तें। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं ना क्लियर शब्दों में, कि कोई भी शुरुआत होती है ना नई पॉलिसी की, वो जीरो से होती है। क्या यहाँ पर अच्छी अच्छी पॉलिसियां नहीं लाई जा सकती हैं? क्या आउटसोर्स प्रथा बंद नहीं हो सकती है? क्या जॉब ट्रेनिंग जो नई पॉलिसी लाने जा रही है क्या यह बंद नहीं हो सकती है? हो सकती है ना, क्योंकि पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है युवा, पता नहीं ये भर्ती पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं। मैं इतनी कितनी भर्तियों को देख चुका हूं जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उनको बिल्कुल पोस्टें ही निरस्त कर दी। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पोस्टें दोस्तों जो बिल्कुल क्लोज कर दी, पैक कर दी पूरी एक डब्बे में। जिनकी जो है वो भर्तियां होनी थी वो पोस्टें खाली कर दी, खत्म कर दी वो। ये कहाँ का अर्थव्यवस्था परिवर्तन है? अब युवाओं को जो है वो फ्रस्ट्रेट कर रही है क्या हिमाचल सरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते? आप अपने लिए वो आवाज उठाओ दोस्तों। आज की देखो जो कंडीशन है ना, उसके लिए जो है 2 साल आप एज ए ट्रेनी रहेंगे, 2 साल के बाद आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी और उसमें 35% अंक लेना अनिवार्य होगा। अगर मान लो आप 35% अंक नहीं ले पाते हैं तो आपको जो है वो जॉब ट्रेनी ही रहना पड़ेगा। आपको रेगुलर होने के लिए जो है टाइम लगेगा। फिर पता नहीं वो कंडीशन क्या रहने वाली है कि आज एग्जाम दोगे फिर 1 साल के बाद एग्जाम होगा, कि 2 साल के बाद होगा, कि 3 साल के बाद एग्जाम होगा। वो दोस्तों ये चीजें क्लियर नहीं है अभी, बस ये एक ट्रेलर है आपके बीच में दर्शाया जाए। आज दोस्तों 35% अंक इसमें दिए गए हैं कि 35% अंकों को जो है आपको लेना होगा जो रेगुलर होने के लिए। लेकिन मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप अगर नहीं ले पाएंगे तो क्या आप रेगुलर नहीं हो पाएंगे? आप सरकारी कर्मचारी नहीं गिने जाएंगे दोस्तों। और आज मैं आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं कि शुरुआती में अगर 35% नंबर अगर कंडीशन में लग गए ना, ये कंडीशन आ गई ना अगर हिमाचल प्रदेश में, तो ये फिर धीरे धीरे 50% अंकों के तक चली जाएगी, फिर ये 70% चली जाएगी, फिर एंड टाइम पे पता क्या चीज होगी भाई, आपको रेगुलर होने के लिए ना 70% जो है वो नंबर लेने पड़ेंगे भाई तुम्हारा रेगुलर होने के लिए। पॉलिसियां जीरो से आती हैं दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक बढ़ती है ना तो वो बहुत गहरा ले जाती है। एक दोस्तों धागे का गट्टा होता है ना एक गोल, ठीक है, उसमें कितना धागा लपेटा होता है, अगर उस धागे को खोल दिया जाए तो वो कितना एरिया कवर करता है। आप खुद सोचिए, खुद समझदार बनिए। इस पॉलिसी का दोस्तों विरोध करना होगा आपको मिलके, हमें मिलके सड़कों पर उतरना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं दोस्तों, आपके लिए हकीकत लेके आया हूं मैं आज कि जिस तरीके की पॉलिसी लाई जा रही है ना इसका दोस्तों विरोध करो, इसको खंडित करो। ये पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। एक तो 5 साल के बाद जो है युवा जो है किसी एग्जाम को लेकर दोस्तों किसी जॉब को लेता है, उसके बाद उसको इतना जलील किया जा रहा है। फिर क्या वो विभाग के काम करेगा या दोस्तों अगले एग्जाम की तैयारी करेगा? विभागीय एग्जाम तो होते ही रहते थे ना, जैसे किसी ने प्रमोट होना है तो वो विभाग का एग्जाम होता था, इजीली आप विभाग का एग्जाम दो, प्रमोट हो जाओ, उसमें कोटा तो रहता ही रहता था। लेकिन अभी ये कंडीशनें क्यों लगाई जा रही हैं भाई? अभी ये भी तय नहीं हुआ है, ये भी तय नहीं किया है सरकार ने कि आप एज ए जॉब ट्रेनी जब रहेंगे तो आपको कितने चांस दिए जाएंगे रेगुलर होने के लिए। दोस्तों अगर मान लो 1 चांस दिया जाता, 2 चांस दिए जाते, 3 चांस दिए, तीनों चांसेस में जो है आप मान लो नहीं होते हैं क्वालिफाई किसी कारणवश, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं छोटा सा, फिर क्या होगा दोस्तों? आपको जो पिछले 5 साल आपने जो तैयारी की है वो उसका क्या होगा? एग्जाम क्लियर किया उसका क्या होगा? 2 साल विभाग को दिए उसका क्या होगा? दोस्तों जाग जाओ, अभी भी समय है। अच्छी नीतिगत पॉलिसियां ला रही है अगर गवर्नमेंट तो उसका स्वागत करो, हाथ जोड़ के उसका
स्वागत करना चाहिए, आपको भी मुझे भी। लेकिन अगर ऐसी घटिया पॉलिसी अगर ला रही है ना हिमाचल प्रदेश सरकार, तो भाई सड़कों पे उतरो, क्योंकि आप सरकार का चयन आप करते हो, सरकार का चयन मैं करता हूं, ठीक है। फिर तो भाई हिमाचल में ऐसा भी होना चाहिए ना कि कोई एमएलए आ रहा है, कि एमपी आ रहा है, कोई सीएम पद पे आ रहा है, तो वो भी एज ए ट्रेनी रहे ना पहले। वो डायरेक्ट जनता से वोट क्यों मांगते हैं ऐसे हाथ जोड़ के? हाँ जी, आप हमें एक बार बना दो, फिर आपका हम बेड़ा गर्क करेंगे 5 साल तक। आज क्या हो रहा है? बेड़ा गर्क ही तो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में भाई। क्या ये अर्थव्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? आप सबके लिए कंडीशन रखो ना, फिर खुद के लिए भी कंडीशन रखो पहले, कि आप भी पहले जो उस पे आ जाओ, आपने जो भी आपका पद हो उसके लिए ट्रेन नहीं रहो आप पहले। आप भी अपने लिए कम्पिटिटिव एग्जाम रखो, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको भी एक और देना चाहिए, चांस मिलना चाहिए आपको भी, कि आप उस एग्जाम को क्लियर करो, देन आप आ जाओ जी बढ़िया तरीके से किसी पद पर कार्यरत हो जाओ। दोस्तों, क्या आप इस मुहिम में क्या करना चाहते हैं? एक साथ होना चाहते हैं? क्या इस पॉलिसी को आने देना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके बच्चों पे निर्भर करता है, ये आप माताओं, बहनों, भाइयों जितने भी मुझे देख रहे हैं ना, इस पॉलिसी के ऊपर जरूर अपनी राय दें। कमेंट बॉक्स मेरा ओपन रहता है दोस्तों, अपनी अपनी राय जरूर दें। क्या ये पॉलिसी आनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में? क्या इसका खंडन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों इस पॉलिसी के ऊपर आगे क्या होने वाला है ना, ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद जागना होगा, सरकार को जगाना होगा, नहीं तो आप सोए के सोए रह जाओगे। एक घटिया सी पॉलिसियां जो है हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कभी भी मत सोचना आप कि सरकारी कर्मचारी बन पाओगे, उससे बढ़िया तो मनरेगा में काम कर लो भाई, सच्ची बात बताऊं तो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप कभी सरकारी कर्मचारी नहीं बनोगे अगर ऐसी घटिया पॉलिसियां सरकार द्वारा लागू की जाती हैं तो। इसका हमें मिलजुल कर खंडन करना होगा और इसके लिए आवाज उठानी होगी। दोस्तों भर्तियों की तमाम जानकारी के लिए आप अपने राकेश चमेल भाई का चैनल फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल, आपका समय शुभ रहे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं।